नमस्कार दोस्तों, दिव्य टेस्ट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 5th नंबर का टेस्ट है जिसमें अपठित गद्यांश के माध्यम से टेस्ट लेंगे। आइए देखते हैं। अधोलिखितम अपठितम गद्यांशम आधारीकृत्य निम्नलिखिताः प्रश्नाः समाधेया। अधोलिखित अपठित गद्यांश को आधार बना करके निम्नलिखित प्रश्नों के समाधान करें। गद्यांश से थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आप लोगों के लिए। पुरा प्राचीन काल में एकस्मिन् वृक्षे एक वृक्ष पर एका चटका प्रतिवसति स्म। एक चिड़िया प्रतिवसति स्म निवास करती थी। दोस्तों, जब वर्तमान काल की क्रिया के साथ स्म जोड़ दिया जाए तो वो भूतकाल की क्रिया हो जाती। कालेन बहुत समय के पश्चात तस्याह उसके संतति संतान जाता उत्पन्न हुई। जो मुख्य मुख्य शब्द है उनको अंडरलाइन करते चलेंगे। एकदा एक बार कश्चित किसी प्रमत्त मदमस्त गज हाथी ने तस्य वृक्षस्य उस वृक्ष के अध नीचे, अध के योग में षष्ठी विभक्ति है, नीचे आगत्ते आकर के, तस्य शाखाम उसकी शाखा को डाल को शुंडेन सूंड से अत्रोटियत तोड़ दिया। चटकाया चिड़िया का नीडम घोंसला भूवि भूमि पर अपतत गिर गया। तेन उस कारण से अंडानी अंडे विशीर्णानि नष्ट हो गए। अति इसके पश्चात सा चटका उस चिड़िया ने व्यलपत विलाप किया। तस्याह उसका विलापम विलाप को उसके विलाप को श्रुत्वा सुन करके काष्ठकूटः नाम खग, काष्ठकूट नाम के पक्षी ने, काष्ठकूट कटफोड़ा नाम के पक्षी ने दुखेन दुख का कारण ताम उससे उस चिड़िया से अपृच्छत पूछा। भद्रे हे सज्जना किमर्थम विलपसे, किस लिए रो रही हो, इति ऐसा। तो चटका अवदत चिड़िया बोली, दुष्टेन एकेन गजेन, एकेन एक, दुष्टेन दुष्ट, गजेन हाथी के द्वारा, मम संतति मेरी संतान, नाशिता नष्ट कर दी गई है। तस्य गजस्य वदेनेव उस हाथी के वदेनेव वध से ही, मम मेरा, दुखम दुख अपसरे दूर होगा। तत काष्ठकूट तत उसके पश्चात काष्ठकूट ताम उसको वीणा रवा नाम्या, वीणा रवा नाम की मक्षिकाया मक्खी के समीपम समीप अनयत ले गया। समीप के योग में षष्ठी विभक्ति। तयो वार्ताम श्रुत्वा, तयो उन दोनों की, वार्ताम वार्ता को श्रुत्वा सुन करके, किन दोनों की, हाँ, चटका और काष्ठकूट की। बहुत बार क्या होता है, सर्वनाम के स्थान पर संज्ञा का प्रयोग करवाते हैं तो हमें ध्यान होना चाहिए तयो किसके लिए है। उन दोनों की वार्ताम बात को श्रुत्वा सुन करके मक्षिका अवदत मक्खी बोली, ममापी मेरा भी, मित्रम मित्र, मंडूक मेंढक मेघनाथ अस्ति है। मेंढक का क्या नाम है, मेघनाथ। शीघ्रम शीघ्र तम उपेते उसके पास चलकर, यथोचितम जो उचित होगा वैसा करिष्याम करेंगे। तदानीम तब वे दोनों, मक्षिकया सह मक्खी के साथ, गत्वा जाकर के मेघनादस्य पुर, मेघनाद नामक मेंढक के सामने, सर्वम वृत्तांतम संपूर्ण वृत्तांत घटनाक्रम
न्यवेदयताम निवेदन किया। उन दोनों ने। मेघनाद अवदत, मेघनाद बोला, यथा हम कथियामी, जैसा मैं कहता हूँ, तथा कुरुतम, वैसा करो। मक्षी के, हे मक्खी, प्रथमम, सर्वप्रथम, तुम मध्याह्ने, दोपहर के समय में, तस्य गजस्य, उस हाथी के, कर्णे, कान में, शब्दम कुरु, ध्वनि करो, येन, जिससे, सनयने, वह हाथी नेत्रों को निमिल्ले, बंद करके, स्थास्यति, स्थिर हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। तदा तब, काष्ठकूट, काष्ठकूट, चंचुआ चोच से, तस्य नैने, उसके नेत्रों को, स्फोटिष्यति, फोड़ दे, स्फोटिष्यति, फोड़ देगा। एवं स गज, एवं इस प्रकार, स गज अंध भविष्यति, वह हाथी अंधा हो जाएगा। तृषार्थ, प्यास से व्याकुल, स वह जलाशयम गमिष्यति, जलाशय की ओर जाएगा। मार्गे, मार्ग में, महान विशाल, गर्त अस्ति, खड्डा है। तस्य, उसके, आगे का पैराग्राफ इसमें नहीं है, तो उसके समीपी, मेंढक बोलता है कि मैं रहूँगा और मैं आवाज़ करूँगा और वो खड्डे को सरोवर समझ के उसमें गिर जाएगा और मर जाएगा। इस प्रकार बहुत सारे निर्बल व्यक्तियों का जो समूह होता है वह भी कैसा होता है, दुर्जय होता है। इसलिए कहा गया है समवायो ही दुर्जय। इस प्रकार का ये पैराग्राफ है। अब इस पर प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको ध्यान रखना है। पैराग्राफ को एक बार चाहो तो और वापस से आप देख लेना, अच्छे से ध्यान रखना है आपको। अच्छे से देख लें। जब गद्यांश से प्रश्न पूछे जाते हैं तो एक शॉर्टकट मेथड ये भी होता है कि हम प्रश्न को पहले से ही पढ़ लें, ताकि गद्यांश पढ़ें तब फटाफट उत्तर तक पहुंचा जा सके। तो पहले से प्रश्न भी पढ़ सकते हैं अपन एक बार, और फिर उसके बाद गद्यांश पढ़ सकते हैं। देखते हैं, पहला प्रश्न आ चुका है आपके स्क्रीन पर। तदानीं तौ मक्षिकया सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वे वृत्तान्तं न्यवेदयताम् इत्यत्र न्यवेदयताम् इति स्यात्। न्यवेदयताम् जो क्रियापद है वो है अविकल्पे लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचनम, ब विकल्पे लिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचनम, स विकल्पे लिंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचनम, द विकल्पे लंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचनम। सोचे फटाफट। नहीं, लंग लकार नहीं होगा। लिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचनम भी नहीं होगा। लिंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचनम सही विकल्प होगा। आप ध्यान रखें, क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होता है। जब आपको किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाओ तो कर्ता देखें कौन से पुरुष का कौन सा वचन है। तो तौ प्रथम पुरुष का द्विवचन है, तो क्रिया भी निश्चित रूप से प्रथम पुरुष द्विवचन ही होगी। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, कालेन तस्या संतति जाता। जाता इत्यत्र प्रत्यय स्यात्। टा, कत, कत्वतु, जन। बताएं। बिल्कुल सही, कत प्रत्यय है। जन धातु से कत प्रत्यय करेंगे तो क्या बनेगा, पुल्लिंग में जाता बनेगा, स्त्रीलिंग में जाता।
तो ये जाता स्त्रीलिंग है, प्रथमा विभक्ति एक वचन है संतति के अनुसार। तीसरा प्रश्न है चटकाया नीडम भूवि अपतत, चिड़िया का घोंसला जमीन पर गिर गया। रेखांकित पदे विभक्ति वचनम स्यात्, रेखांकित पद में विभक्ति और वचन है किसका? चिड़िया का। चटकाए ने चिड़िया, तो रमा की तरह रूप चलेंगे और रमायाह जहाँ बनेगा वो होगा। अब चटकाया रमायाह तो पंचमी एक वचन में भी बनेगा और षष्ठी एक वचन में भी बनेगा, तो हमें अर्थ पर जाना पड़ेगा। तो यहाँ संबंध की विवक्षा है किसका? घोंसला, चिड़िया का, इसलिए षष्ठी एक वचनम उत्तर होगा। ठीक है। चौथा प्रश्न है मक्षिके प्रथमम त्वम मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दम कुरु, रेखांकित पदे लिंगम स्यात्। तो कर्णे रेखांकित पदे ये कौन से लिंग में है? पुंलिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, सर्वे एव। बताएं। जी हाँ, ध्यान रखना है, नहीं नपुंसकलिंग नहीं होगा, ये पुंलिंग है। कौन सा है? पुंलिंग। इसके बाद पांचवा प्रश्न देखते हैं। दुष्टेन एकेन गजेन मम संतति नाशिता इत्यत्र विशेषणम स्यात्। ये जो वाक्य है इसमें विशेषण पद कौन सा है? गजेन, एकेन, दुष्टेन, दुष्टेन एकेन च। नहीं, दुष्टेन नहीं होगा, दुष्टेन एकेन च सही विकल्प होगा। ठीक है। किस हाथी ने? एक दुष्ट हाथी ने। तो एकेन संख्यावाची विशेषण है और दुष्टेन विशेषण है ही, इसलिए दोनों विशेषण सही होंगे। यदि विशेष्य पूछता तो गजेन विकल्प सही हो जाता। अगला प्रश्न देखते हैं। तदानीम तौ मक्षिकया सह गत्वा मेघनादस्य पुर सर्वे वृत्तान्तं न्यवेदयताम् इत्यत्र कारकम न स्यात्। ये जो वाक्य है इसमें कौन से कारक का प्रयोग नहीं हुआ है? तो किसने निवेदन किया? तौ, उन दोनों ने। तो कार्य को करने वाला क्या कहलाता है? कर्ता। उन्होंने निवेदन किया क्या? कर्ता और क्रिया को एक साथ बोलेंगे और जो उत्तर आएगा वो क्या कहलाएगा? वो कर्म कहलाएगा। तो क्या किया? वृत्तांतम, ये हो गया आपका कर्म। ठीक है। मक्षिकया सह करण कारक जो यहाँ विकल्प में नहीं है। किसके सामने? मेघनादस्य, मेघनाद के संबंध कारक। अब कौन सा विकल्प बचा? अपादान। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल अपादान ही होगा। इस तरह से ध्यान रखें, प्रैक्टिकल प्रश्न ही रीट में पूछे जाते हैं, इसलिए अभ्यास निरंतर करते रहें। अगला प्रश्न है अथ सा चटका व्यलपत इत्यत्र विच्छेदम संदिश्च स्यात्। यहाँ विच्छेद और संधि होगी। व्यलपत देखें फटाफट। वेदन अलपत अयादि, वीदन अलपत यण, वीदन अलपत यण, वीदन लपत यण। देखें ध्यान से, बहुत सावधानी से देखना है ऐसे विकल्प को। तो यहाँ वी उपसर्गे तीसरा विकल्प सही होगा। ठीक है, आ गया समझ में? आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखें। तदानीम तौ मक्षिकया सह गत्वा मेघनादस्य पुरे सर्वे वृत्तान्तं न्यवेदयताम् इत्यत्र स योगे विभक्ति स्यात्। यहाँ पर स के योग में किसके साथ? मक्षिका के साथ। मक्षिका रमा की तरह रूप चलते हैं और वैसे भी हमें पता होना चाहिए स युक्त अप्रदाने
सूत्र से स के योग में अप्रदानकर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति होती है। तो आशा करता हूँ ये आप सभी का सही रहा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सनेने निमिल्ले स्थास्यति रेखांकित पदम लट लकारे स्यात्। स्थास्यति जो रेखांकित पद है, इसको यदि हम लट लकार में इसके स्थान पर लट लकार का रूप बनाएंगे तो क्या बनेगा? स्थाति, तिष्ठति, तिष्ठति, स्थास्यति। तो ध्यान रखेंगे लट लकार में स्था धातु को तिष्ठ आदेश हो जाता है और तिष्ठति, तिष्ठता, तिष्ठन्ति रूप चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिवस्ति स्म इति स्थाने सम्यक रूपम स्यात्। प्रतिवस्ति स्म वर्तमान काल की क्रिया के साथ यदि स्म जोड़ दिया जाए तो भूतकाल की क्रिया हो जाती है। इसके स्थान पर हम कौन सी क्रिया लगा सकते हैं? तो भूतकाल की क्रिया लगा सकते हैं। देखें विकल्प 1 प्रतिवस्ति, 2 अवसत, 3 प्रत्यवसत, 4 अवसन। सोचें। अवसत रूप सही नहीं होगा क्योंकि अवसत में हलंत आता है। अवसत ये होता जब तो राइट हो जाता। फिर तीसरा विकल्प है प्रत्यवसत, प्रतिदन अवसत। तो यही विकल्प आपका सही होगा। अवसन नहीं होगा क्योंकि ये बहुवचन है, जबकि आपको जिस वचन में होगा, जिस पुरुष वचन में होगा उसी पुरुष वचन में परिवर्तन करना है। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। तदानीं तौ मक्षिकया सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वे वृत्तान्तं न वेदयेताम् इत्यत्र अव्ययी पदम स्यात्। इस वाक्य में अव्ययी पद हैं। कौन सा अव्ययी पद है? मक्षिकया सह, मेघनादस्य पुरः, गत्वा, तदानीं। कौन सा अव्ययी होगा? एक विकल्प है स, दूसरा है पुरः स, तीसरा है गत्वा स और चौथे में तदानीं सह गत्वा पुरः। तो सही विकल्प होगा 4 नंबर। तो ध्यान रखेंगे कभी ऐसे में अव्ययी की संख्या भी पूछ ली जाती है कि कितने अव्ययी का प्रयोग किया गया है वाक्य में। तो 4 अव्ययी का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है। तस्या विलापम श्रुत्वा ताम अपृच्छत इत्यत्र धातु रूपम स्यात्। तो जो अपृच्छत है ये धातु रूप है। पृच्छ धातु लंग लकार एक वचनम, पृच्छ धातु लंग लकार एक वचनम, पृच्छ लंग द्विवचनम, पृच्छ लंग द्विवचनम। देखें, सोचें। तो विकल्प होगा नहीं, 1 नहीं होगा, 2 नंबर होगा। दूसरा विकल्प सही होगा आपका। दो नंबर विकल्प सही होगा। ठीक है। ध्यान रखना मूल धातु है पृच्छ। कौन सी धातु है मूल धातु? पृच्छ धातु, पृच्छ, पृच्छ। और जब रूप चलते हैं तो र को क्या हो जाता है? री हो जाता है। ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अगला प्रश्न देखते हैं। गज केन शाकाम अत्रोटयत शुंडिया शुंडेन शुंडेन सर्वे एव। तो ध्यान रखना है, गद्यांश में देखना है अच्छे से, और गद्यांश में देखोगे
अच्छे से देख लें तो विकल्प सही कर दोगे, नहीं तो सही प्रश्न का उत्तर जो हमें आ रहा है वो भी गलत हो जाता है। तो विकल्प आपका 2 नंबर सही होगा। गुण संधि युक्तम पदम स्यात्, गुण संधि युक्त पदे वदेनेव यथोचितम न्यवेद्यताम यथाहम। बताएं। तो पहला जो विकल्प है वो तो वदेन धन एव, वृद्धि संधि है पहले में, यथोचितम यथाधन उचितम। गुण संधि है नैवेद्यताम में निधन अवेद्यताम, यण संधि है, और यथाहम में यथाधन अहम दीर्घ संधि है। तो ध्यान रखेंगे, गुण संधि युक्त पद पूछा है तो कौन सा विकल्प होगा? यथोचितम विकल्प सही होगा। गद्यांशे कृत्वा अर्थस्य उदाहरणम न स्यात्, गद्यांश में कृत्वा अर्थ का उदाहरण नहीं है, करके अर्थ को प्रकट करने वाला विकल्प कौन सा नहीं है? तो श्रुत्वा, गत्वा, चंचवा, आगत्य। सोचें, और इसका उत्तर मैं अब आपको नहीं बता रहा हूँ, आपको कमेंट्स बॉक्स में इसका उत्तर देना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मक्षिकाया मित्रम का आसीत गज वीणारवा मक्षिका मेघनाद। मक्षिका का मित्र कौन था? इसका विकल्प भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है। पिछला जो हमने टेस्ट लिया था उसमें भी प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी प्रश्नों के उत्तर में अंतिम विकल्प सही था। तो इस तरह से ये टेस्ट पेपर है आपका। इसी तरह से आपसे अपठित गद्यांश पर प्रश्न पूछे जाएंगे। आप उसके अभ्यास के लिए कक्षा 6, 7, 8 की पुस्तकों का अध्ययन करें। चाहे आप सीटेट दे रहे हो, चाहे रीट प्री दे रहे हो, हमारे द्वारा लिए गए टेस्ट संस्कृत के आप कौन सी भी परीक्षा दे रहे हो, चाहे BSTC की दे रहे हो, प्री बीएड दे रहे हो, 3rd ग्रेड में रीट प्री, रीट मेंस दे रहे हो, फर्स्ट लेवल हो, 2nd लेवल हो, वरिष्ठ अध्यापक हो, फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर हो, सभी में हमारे टेस्ट बहुत ही उपयोगी रहेंगे। और ये पूछे गए प्रश्न आपकी तैयारी में मील का पत्थर साबित होंगे। आगे भी इसी प्रकार के टेस्ट हम लेते रहेंगे और रीट संस्कृत के पाठ्यक्रम के पर समय समय पर हम वीडियो बनाते रहेंगे। रीट संस्कृत का 2024 के नाम से हमने समूह बना रखा है। आप भी यदि उसमें ऐड होना चाहें तो इस नंबर पर मैसेज करें 9214925270। अपना नाम लिख के इस नंबर पर मैसेज करें, मैं आपको समूह में जोड़ दूंगा। और आपका कोई भी प्रश्न हो संस्कृत से संबंधित तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करें, हम प्रयास करेंगे यथाशक्ति कि आपकी उस समस्या का समाधान करवा सकें। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। धन्यवाद।